अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी कब्र की हालत ना थोड़ी-सी कह लें थोड़ी-सी ठीक नहीं थी। ज़ाहिर बात है, शहंशाह गज़ल हैं, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में कह लें कि एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करने में मेहदी हसन खान साहब का म्यूज़िक के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। तो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है कराची की, उन्होंने एक बड़ा उनकी शान-ए-शान जो कह लें सफाई भी की है, तख्तियाँ भी लगी हैं, तो बच्चे अभी भी उधर क्रिकेट खेलते हैं। तो वो इतना बड़ा हाथ है, या तो आप लोग ग्राउंड्स बनाएँ कि बच्चे वहाँ पर खेलें, वहाँ पर ना जाएँ। हाँ, कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी वो जैसे एक कब्र होती है डॉक्टर साहब, हर चीज़ की मैं तो एक और नज़रिए से देखता हूँ कि कब्र पर गंदगी भी कह लें, गंदगी से मुराद कि जो सफाई है, अगर कोई करने गया तो उसने सारा साथ वाली कब्र पे पत्ते वगैरह आ गए, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं होता। अगर बहुत सारे हमारे जो अदाकार हैं उनकी फैमिलीज़ वैसे ही बाहर के ममालिक में चली गई, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेहदी हसन खान साहब की बरसी है, बात कहीं और जाई जा रही बार बार। तो डॉक्टर साहब, आप मेहदी हसन खान साहब के बारे में मेरी ऑडियंस को क्या बताएंगे? मेहदी हसन खान साहब जो हैं वो 18 जुलाई 1927 को ये लूना राजस्थान में पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो शहनशाह गज़ल, यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मेहदी हसन खान साहब की। इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो कराची के कब्रिस्तान में वाक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है ग़ालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा। तो मैं पिछले साल जब कराची गया तो मैंने इनकी आखिरी आरामगाह पर हाज़िरी दी, और आज से वो कई साल पहले ये कह लें एक ऐसे ही आजकल ट्रेंड चल गया हो जी कि कब्र पे कोई नहीं आता, कब्र की हालत ये है, आपने फूल नहीं डाले। अगर कोई फूल डाल देता है तो उस पे भी तनकीद है, अगर कोई नहीं डालता तो फिर उस पे भी तनकीद है जी कि तुसी बड़ा पैसा कमाते हो। हालाँकि मैं और डॉक्टर साहब कोई पैसा नहीं कमा रहे, ठीक है? हमारा ये कोई चैनल मोनेटाइज़ नहीं है। तो वो जी पैसा कमाते हो हर चीज़, जैसे पिछले दिनों दिलदार परवेज़ भट्टी साहब पे मैंने एक वीडियो बनाई, तो वो हालाँकि वो ऊपर एक दरख्त है, तो वो ऊपर उसके पत्ते गिरते हैं, तो वो उसपे सफाई कह लें की भी, और रोज़ाना भी की हो कब्रिस्तान में, तो तब भी कह लें कि कब्रिस्तान तो है ही, कह लें हर तरफ चारों तरफ मिट्टी है, तो मिट्टी ही पड़नी है। बात कहीं और निकल जाएगी तो शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अहमद इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुताबिक कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं, और अपनी भी कई तंज़ीमें चला रहे हैं, ख़ासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। इन दोनों के तहत हफ्तावार लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये इजलास करवाते रहते हैं, पाक टी हाउस में, पिलाक में, और नौजवान नस्ल को शख्सियात से मुतारफ़ करवाते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं मेहदी हसन खान साहब की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अरे अल्लाह की रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी कब्र की हालत ना थोड़ी-सी कह लें थोड़ी-सी ठीक नहीं थी। ज़ाहिर बात है, शहंशाह गज़ल हैं, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में कह लें कि एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करने में मेहदी हसन खान साहब का म्यूज़िक के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। तो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है कराची की, उन्होंने एक बड़ा उनकी शान-ए-शान जो कह लें सफाई भी की है, तख्तियाँ भी लगी हैं, तो बच्चे अभी भी उधर क्रिकेट खेलते हैं। तो वो इतना बड़ा हाथ है, या तो आप लोग ग्राउंड्स बनाएँ कि बच्चे वहाँ पर खेलें, वहाँ पर ना जाएँ। हाँ, कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी वो जैसे एक कब्र होती है डॉक्टर साहब, हर चीज़ की मैं तो एक और नज़रिए से देखता हूँ कि कब्र पर गंदगी भी कह लें, गंदगी से मुराद कि जो सफाई है, अगर कोई करने गया तो उसने सारा साथ वाली कब्र पे पत्ते वगैरह आ गए, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं होता। अगर बहुत सारे हमारे जो अदाकार हैं उनकी फैमिलीज़ वैसे ही बाहर के ममालिक में चली गई, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेहदी हसन खान साहब की बरसी है, बात कहीं और जाई जा रही बार बार। तो डॉक्टर साहब, आप मेहदी हसन खान साहब के बारे में मेरी ऑडियंस को क्या बताएंगे? मेहदी हसन खान साहब जो हैं वो 18 जुलाई 1927 को ये लूना राजस्थान में पैदा हुए। और मौसीकी का घराना इनका बड़ा मकबूल था। इनके वालिद भी गीत गाते थे, इनके चचा भी गीत गाते थे। और अ, यानी बचपन से ही उन्होंने इनकी तरबियत भी करनी शुरू कर दी। और ये फिर जब पाकिस्तान बनता है तो ये पाकिस्तान बनने के बाद ये लाहौर आ जाते हैं। और लाहौर आकर ये जो है वो यही इनका शौक़ था कि किसी तरह रेडियो पहुंचा जाए। और ये अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया नईम ताहिर साहब ने। तो नईम ताहिर साहब ने अपनी यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा जी अर्ली 50s में जो है वो मेरे पास साइकिल होती थी। वो मैं साइकिल जो है वो क्या है वो चलाया करता था। और वो भी रेडियो पाकिस्तान के पास ही रहते थे नईम जी। साहब। तो कहते हैं वो जो रेडियो पाकिस्तान के सामने से जो रोड है जो गड़ी शाह की तरफ जाती है, तो वो मुड़कर जो है वो जहाँ शिमला पहाड़ी है वहाँ पर एक साइकिलों को पंक्चर लगाता था एक बंदा। वो मेहदी हसन खान था। यानी इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी मेहनत मशक्क़त करके।
फिर ये 60s में ही ये रेडियो में आ गए और रेडियो से इन्होंने अपने गाने का आगाज़ किया। फिर सॉरी 50s में, और फिर उसके बाद जो है 1956 में बाकायदा ये फिल्म में इन्होंने गाया। लेकिन असल जो इनको शोहरत मिली, वो शोहरत मिली फरंगी फिल्म का में जो उन्होंने नज़्म पढ़ी फैज़ अहमद फैज़ की, उससे इनको जो है वो क्या है शोहरत मिली कि गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो वो जो है नज़्म, वो इनको जो है वो क्या है शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा गई। और फिर ये प्लेबैक सिंगिंग के बेताज बादशाह बन गए। ये गज़ल तो माशाल्लाह ये पहले ही कहते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ये ज़रूरत बन गए। और फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कौन सा गाना नहीं गाया, कमाल गाने गाए इन्होंने। ठीक है, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। फिर उर्दू हो पंजाबी हो, ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या है यकसा तौर पर उनके गाने जो है वो बड़े मकबूल हुए। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुट जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा, ये शशि पुनू का ये ड्यूट गाना बड़ा इनका मकबूल हुआ। फिर हमारी जो पंजाबी फ़िल्में हैं उनमें आम तौर पर जो है मसूद राना तकरीबन हर फ़िल्म में गाते थे। लेकिन मसूद राना के साथ-साथ मेहंदी हसन खान साहब ने भी बेशुमार पंजाबी के भी गीत गाए। फिर उर्दू फ़िल्मों की जो है ये ज़रूरत रहे, ख़ास तौर पर शबाब करानवी की कोई भी फ़िल्म होती थी, उसमें जो है वो क्या है शबाब करानवी कोई ना कोई गीत जो है वो ऐसा ज़रूर रखते थे जो है वो मेहंदी हसन खान साहब पर पिक्चराइज़ हो। जिस तरह वो दामन और चिंगारी का गाना जो मेहंदी हसन खान साहब पर पिक्चराइज़ हुआ, वो बड़ा मकबूल हुआ। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया में जाकर जो है वो क्या है गज़ल गाई है। ये भी इनको जो है वो क्या इम्तियाज़ हासिल है। और ये कुछ ममालिक के नेपाल जो हमारा मुल्क है उसके ये सरकारी मेहमान रहे, सरकारी तौर पर मेहमान रहे। फिर हिंदुस्तान में जो है वो क्या है ये सरकारी तौर पर मेहमान रहे। फिर हमारे परवेज़ मेहंदी जो है वो वो इनके शागिर्द थे। फिर जगजीत सिंह जो हैं हिंदुस्तान के, वो इनके शागिर्द हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई हमारा अवार्ड नहीं होगा, सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर जो है वो तौकीर नासिर ने जो इनके एजाज़ में जब ये बहुत बीमार थे, तो तौकीर नासिर ने जो है वो इस्लामाबाद में रेड कारपेटेड जो है वो इनके एजाज़ में एक तकरीब करवाई। वो वो बड़ी शानदार तकरीब थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेहंदी हसन खान साहब ने जितना गाया उससे ज़्यादा जो है वो इन्होंने अपनी इज्जत कमाई। और वो इज्जत जो है वो क्या है उससे पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। और नेपाल में इनको जो है वो तोपों की सलामी दी गई, जैसा मैंने कहा कि भी इनको जो है सरकारी मेहमान के तौर पर जो है वो बुलाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लासिकी मौसीकी में जो इन्होंने गज़ल को जो जदीद रंग दिया, वो जदीद रंग के मूजद जो हैं वो क्या हैं वो मेहंदी हसन है। और इसीलिए इनको जो है वो क्या है शहंशाह गज़ल कहा जाता है। इनसे अच्छी गज़ल जो है वो शायद ही कोई गाता हो। तो वो जो है बल्कि अहमद फराज को लोग कहते थे कि जी वो मेहंदी हसन खान साहब वाली आप गज़ल सुनाए। परवीन शाकिर को कहते थे कू फैल गई बात शनासाई की। फिर वो अहमद फराज की गज़ल अंगारे फिल्म की जो है वो गज़ल जो नदीम के ऊपर पिक्चराइज हुई, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तो मैं ये समझता हूँ फिर जो है वो दिल लगी के गाने वो बड़े मकबूल होते हैं। कौन सी फिल्म है जो जिसका इन्होंने गाना ना गाया हो। तो ये जो है वो शराफत फिल्म का गाना वो बड़ा मकबूल हुआ इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि
प्लेबैक सिंगिंग में इनका तो एक मुनफरिद किरदार है ही, लेकिन जो ये गज़ल गायकी में जो गज़ल को जो इन्होंने मकाम दिया है, उसकी कोई और मिसाल नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए इन्हें शहनशाह गज़ल कहा जाता है। आपको डॉक्टर साहब इनकी गाई हुई गज़ल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है जो आप तन्हाई में सुनते हैं? वो गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, वो अलाउद्दीन पे पिक्चराइज हुई है, वो पिक्चराइज भी बड़ी खूबसूरत हुई है, तो वो मुझे बड़ी पसंद है। और फिर वो अंगारे फिल्म की जो गज़ल है, और वो भी माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से गाई, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। तो और भी यानी मेहंदी मेहंदी हसन खान साहब और मोहम्मद अली जो है वो यानी चोली दामन का साथ था कि मोहम्मद अली के बारे में कोई भी गाना जब सोचता था कोई डायरेक्टर, तो वो कहता था ये गाएंगे जो है वो क्या है मेहंदी हसन। तो फिर शाहिद के ऊपर वो जीनत फिल्म का गाना कितना मकबूल हुआ है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप एक ऐसे महान गुलकार के बारे में किसी को पूछेंगे भी आपको क्या पसंद है, तो वो चक्कर आ जाएगा, वो कहेगा मैं किस किस की बात करूं। तो खान साहब ने जो गाया कमाल गाया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इनकी ये अक्सर लोग गिला भी करते हैं कि यार यार गाना नहीं जिक्र रह गया। तो ये वो शख्सियत है जिनके ऊपर कई प्रोग्राम भी किए जाएँ। तो काम में असल मकसद एक छोटा-सा ट्रिब्यूट होता है जो डॉक्टर साहब और मेरी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं जब किसी की सालगिरह है, बरसी है तो उनको पेश किया जाए और नौजवान नस्ल से उनको मुतारफ़ करवाया जाए। इनकी जो आगे मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब कब्र के हवाले से, तो वो थोड़ा-सा एरिया ना कुछ साफ़ नहीं था। तो लोगों ने बाकायदा ट्रेंड चलाया कि यार इतना बड़ा गुलूकार, और फिर जो उधर की लोकल गवर्नमेंट है कराची की, उन्होंने उसको वो बड़ा चारदीवारी और बड़ा पेंट-शेंट और बड़ा अच्छा किया। लेकिन ज़ाहिर बात है वो इतना बड़ा प्ले एरिया ही कह लें बना हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर वो क्रिकेट वगैरह बच्चे खेलते हैं। मैं भी इवन के जब गया तो गेट पे ताला लगा था, लेकिन मैं भी वो फैलांग के गया। तो वो उसी तरह मैंने फातेह वर्क की मैं क्लिप्स अंदर जो है वो लगा दूँगा। 13 जून 2012 को इनका इंतकाल हो गया। इनकी जो आखिरी आरामगाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कराची में वाक़या है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमीर बरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।